10 साल से देश में 26/11 जैसी आतंकवादी घटनाएं सुनने को नहीं मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी की अगुवाई में आतंकी भारत घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ये भी सच है कि कोई तो है जो मीडिया की आंखों से दूर बिना किसी शोर शराबे के भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, और ये कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर हो रही है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह भारत के दुश्मनों का सफाई अभियान जारी है। 2025 के 3 महीने पूरे भी नहीं हुए कि गुमनाम मैन ने भारत में दहशत फैलाने वालों का हिसाब करना चालू कर दिया है। 15 मार्च को भारत के सबसे बड़े दुश्मन और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी अबू कताल को अज्ञात गनमैन ने पीओके में ढेर कर दिया। ये एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसने शिवखोड़ी मंदिर के तीर्थयात्रियों पर हमला किया था, सहित जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। कई रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि अज्ञात हमले में हाफिज सईद को भी गोली लगी है। 9 मार्च 2025 पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का किडनैपर और आईएसआई का तस्कर मोहरा मुफ्ती शाह को अज्ञात लोगों ने ढेर कर दिया। पिछले महीने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले और खूंखार आतंकी मौलाना काशिफ अली का काम तमाम कर दिया गया। ये इस साल की पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगी। कौन कर रहा है ये सफाई अभियान? सवाल बड़ा है पर जवाब किसी के पास नहीं। 2020 से अब तक पाकिस्तान में अनजान ताकत 25 से ज्यादा आतंकियों का किस्सा खत्म कर चुकी है। मरने वालों में एक बात कॉमन है कि ये सारे वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ साजिशें बुनने में बीती थी। अब भी वो भारत के खिलाफ साजिशें ही रच रहे थे। 2021 से अब तक पाकिस्तान स्वच्छता अभियान जारी। अब आप ही सोचिए, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 2021 में 26 नवंबर हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर लाहौर में हमला होता है। 2022 में भारत के लिए खतरा माने जाने वाले सलीम रहमानी का भी एक दिन अचानक राम नाम सत्य हो जाता है। भारत के ऐसी 814 विमान को हाईजैक करने वाले 5 आतंकियों में से एक मिस्त्री जहूर इब्राहिम को भी अज्ञात लोग ठिकाने लगा देते हैं। 2023 में 14 फरवरी को खोरासान प्रोविंस का कश्मीरी आतंकी एजाज अहमद अहंगर काबुल में खुदा को प्यारा हो जाता है। 20 फरवरी को आतंकी कमांडर बशीर अहमद पीर भी रावलपिंडी से दुनिया को अलविदा कह जाता है। 26 फरवरी को अलबद्र का पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा कराची में अपने ही घर के बाहर दम तोड़ता है। 3 मार्च को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती करने वाला सैयद नूर शालोबर खैबर पख्तूनख्वा में मारा जाता है। 6 मई को खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में आखिरी सांस लेता है। सितंबर में धंगरी आतंकी हमले से जुड़े मोहम्मद रियाज की पीओके में शव मिलती है। अक्टूबर में पठानकोट हमले में शामिल आतंकी शाहिद लतीफ भी सियालकोट से दुनिया को टाटा बॉय बॉय करता है। ये सभी वो नाम थे जो आतंकवाद की दुनिया में जाने पहचाने चेहरे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान की मीडिया इस पर चुप है। कोई सवाल, कोई हंगामा नहीं। आतंकी संगठनों में भी दबी दबी हलचल तो है, लेकिन खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। जो दूसरों की मौत का सामान तैयार कर रहे थे, वे खुद भी किसी के रडार पर हैं। लेकिन किसकी रडार पर, यह शायद कहने की जरूरत नहीं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।